प्यार में हुई गोलियों की तरतराहट। नमस्कार, मैं हूं आपके साथ अर्शी अंसारी। MNS न्यूज लाइव से एक बार फिर मैं आपके सामने लेकर आई हूं 10 की दस्तक। जी हां, प्यार में हुई गोलियों की तरतराहट। रात के 1:30 बजे का समय था। अचानक कमरे के गोली चलने की आवाज से प्रीति की आंखें खुल गई। जी हाँ, उसने बिस्तर से उठकर तेजी से कमरे की लाइट जलाई। देखा कि मोहल्ले का एक युवक स्वप्निल छत से कूदकर भाग रहा था। जी हाँ, जबकि गली में अंकित खड़ा था। बिस्तर पर प्रीति का पति सुमेर सिंह उर्फ बॉबी के सिर से खून बह रहा था। इस दौरान प्रीति द्वारा शोर मचाए जाने पर मोहल्ले के कुछ लोग अपने घरों से निकल कर बॉबी के घर के बाहर जमा हो गए। जी हाँ, घटना की जानकारी होते ही लोगों ने पुलिस को सूचना दी। सूचना मिलते ही थाना शाहगंज के SHO जसवीर सिंह सिरोही में पुलिस टीम के घटनास्थल पर पहुंच गए। जी हाँ, पुलिस बॉबी को SN मेडिकल कॉलेज ले गए, जहां उसकी मौत हो गई। आरोपी युवक की भागते समय कैप और बेल्ट गली में ही गिर गई। ये बात 27 अगस्त 2022 की है। जी हाँ, ये घटना आगरा के थाना शाहगंज के प्रकाश नगर में आई आधी रात के बाद घटित हुई थी। यहाँ रहने वाले 28 वर्षीय टेंट हाउस के मालिक बॉबी की रात के समय गोली मारकर हत्या कर दी गई। जिसे कमरे में गोली मारी गई, उसमें पत्नी प्रीति व उसके 3 बच्चे भी सो रहे थे। अस्पताल से पति की मौत की खबर आते ही घर में कोहराम मच गया। इस घटना से मोहल्ले में सनसनी फैल गई। पुलिस ने मौके की कार्रवाई निपटने के बाद अस्पताल से ही शव को पोस्टमार्टम के लिए मोर्चरी भेज दिया। प्रीति ने पड़ोस के 2 युवकों पर पति की हत्या करने का आरोप लगाया। इस संबंध में बताया कि 3 महीने पहले उस पति का पड़ोसी युवक स्वप्निल उर्फ शिवलीन से झगड़ा हो गया था। जी हाँ, शराब के नशे में युवक ने बदतमीजी कर दी थी। इस पर पति से उस पर हाथापाई हो गई थी। जी हाँ, उसने बताया कि रास्ते में उसका एक्सीडेंट हो गया था। इसी के चलते धीरज अपने भाई बॉबी के अंतिम संस्कार में शामिल नहीं हो सका था। जांच में धीरज की लोकेशन घटना वाले दिन आगरा में मिली। इससे पुलिस को पूरा शक हो गया। मोहल्ले और बस स्टैंड के CCTV फुटेज में धीरज दिखाई भी दिया है। जी हाँ, बस के कंडक्टर और इन-रिक्शा चालक ने उसे पहचान लिया। पुलिस ने बचने के लिए शातिर धीरज ने जीन्स टी-शर्ट के ऊपर कुर्ता पैजामा पहन लिया था। जी हाँ, लेकिन हत्या के समय ये जीन्स और टी-शर्ट ही पहने था। धीरज ने जब पुलिस से पूछताछ की तो वो ठीक से जवाब भी नहीं दे पाया। धीरज के दोनों पैरों पर ताजा प्लास्टर चढ़ा था। उसने पुलिस को गुमराह करने की काफी कोशिश की। जी हाँ, लेकिन पुलिस के आगे उसकी एक ना चली। आखिर में धीरज टूट गया। उसने भाई बॉबी की हत्या का जुर्म कबूल करते हुए हत्या में अपनी भाभी प्रीति के भी शामिल होने की बात बताई। जी हाँ, धीरज व मृतक बॉबी की पत्नी प्रीति को पुलिस ने गिरफ्तार कर लिया है। धीरज की निशानदेही पर हत्या में प्रमुख तमंचा व खोखा भी बरामद कर लिया गया है। पुलिस ने प्रीति और धीरज के मोबाइल भी अपने कब्जे में ले लिए हैं। इस सनसनीखेज हत्याकांड में जो कहानी सामने आई है वो देवर भाभी के बीच अवैध संबंधों की निकली है। जी हाँ, शादी के मामले समय प्रीति और बॉबी की उम्र में 6 साल का अंतर था। प्रकाश नगर में देवर धीरज अक्सर आता था। हम उम्र देवर धीरज जब भी आता था भाभी प्रीति से तरह तरह की चीजें बनाने की फरमाइश करता था। प्रीति भी देवर की पसंद का बहुत ख्याल रखती थी। दोनों बैठकर खूब हंसी ठिठोले करते थे। जी हाँ, इस दौरान दोनों के बीच प्यार पनपने लगा। अब जब भी धीरज आता भाभी के लिए कोई ना कोई गिफ्ट लेकर आता। इस तरह दोनों का प्यार परवाना चढ़ने लगा था। जी हाँ, प्रीति बीच बीच में अपनी ससुराल शिल्ला भी बच्चों को लेकर घुमाती थी। जी हाँ, देवर और भाभी के बीच क्या खिचड़ी पक रही है, इससे पति बॉबी पूरी तरह अनजान था। जी हाँ, एक दिन जब धीरज आगरा आया, उसकी शर्ट का बटन टूट गया। उसने भाभी से बटन टाकने को कहा। जब प्रीति बटन टाक रही थी, धीरज ने उसे बाहों के घेरे में कस लिया। छोड़ो भी, कोई देख लेगा तो क्या कहेगा।
भाभी कोई कुछ नहीं कहेगा। प्रीति अपने को छुड़ाकर उससे दूर हो गई। उस दिन धीरज कुछ देर रुकने के बाद चला गया। कुछ दिनों बाद जब धीरज आया तो प्रीति ने उसका मुस्कुराकर स्वागत किया। धीरज ने भाभी की नजरों को पहचान लिया। जी हाँ, वो आगे बढ़ा और प्रीति के नजदीक आ गया। प्रीति भी उसके इरादे पहचान गई। प्रीति के कामनाएं सुलग उठी। जी हाँ, धीरज के शरीर में भी उत्साह का ज़्यादा गुब्बारा आ गया। प्रीति धीरज के प्यार की आग में जलती तड़पते तब प्यार से धीरज की मासूमियत पानी डालकर उसे ठंडा कर देती है। जी हाँ, 2 साल से दोनों के बीच प्यार की आंखमिचौली का खेल चल रहा था। एक दिन बॉबी ने दोनों को आपत्तिजनक हालत में देख लिया। वो खून का घूंट पीकर रह गया। उसने पत्नी को डांटने से के साथ ही धीरज को चेतावनी देते हुए उसे घर न आने की हिदायत दी। जी हाँ, इसके बाद भी धीरज और प्रीति के बीच मोबाइल पर बातचीत का सिलसिला जारी रहा। ऐसी खबरें फिर लेकर आओगी इसी समय इसी जगह। तब तक के देखते रहिए MNS न्यूज़ नेटवर्क। नमस्कार।